हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजिद बेदी। तो जैसे कि हम कर रहे हैं चैप्टर सेट्स, क्लास 11 का चैप्टर सेट्स कर रहे हैं और उसके हमने अभी तक 4 लेक्चर किए हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें ऑपरेशंस किए थे सेट्स के ऊपर, और कौन कौन से ऑपरेशन थे? यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, हमने ये 3 ऑपरेशन किए। और अब करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यूनियन के बारे में आपने पढ़ा था, ए यूनियन बी होता है अगर दो सेट हों ए और बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। और कॉम्प्लीमेंट किसी सेट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपने 3 ऑपरेशंस पढ़े हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट। पर आज पढ़ेंगे ए माइनस बी की दो सेट का डिफरेंस, जहाँ बी माइनस ए, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स if we have sets A and B, then difference is denoted by A minus B। अगर A से B का डिफरेंस निकालना हो तो A minus B ही लिखेंगे, तो ये लिख दिया A minus B। Then this set A minus B, ये भी एक सेट ही बनेगा, और this set A minus B जो भी बनेगा contains, इस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो B में प्रेजेंट नहीं होंगे। The set contains elements of A which are not present in B। इसमें वो एलिमेंट्स होंगे A माइनस बी सेट में, A के वो एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन B, जो B में प्रेजेंट ना हो। A माइनस बी का मतलब कि A के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ A को ही बिलोंग करते हैं, B को बिलोंग नहीं करते। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो A माइनस बी सेट की फॉर्म, X इज अ सेट, तो क्या होगा? X बिलोंग्स टू A, X A को तो बिलोंग करेगा एंड X does not belongs to B। A तो बिलोंग करेगा बट B को बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग का मतलब तो पता है ना, कि अगर A सेट है 1 2, तो 1 बिलोंग कर रहा है A को, और 3 अगर एलिमेंट हो तो 3 does not belongs to A, क्योंकि इस सेट में ये एलिमेंट है ही नहीं। तो ये हो गया बिलोंगिंगनेस, कि हम बिलोंग कैसे करवाते हैं। अब ये हो गया आपका A माइनस बी। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर किया जाए, एग्जाम्पल, अगर सेट ए में मैं एलिमेंट्स लिख दूं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये हमने ए सेट के एलिमेंट लिख दिए, और सेट बी में लिख दूं सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। अब क्या फाइंड आउट करना है? A माइनस बी। तो A माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? A माइनस बी, इट इज आल्सो अ सेट। इफ वी हैव सेट्स A एंड B, देन डिफरेंस इज नोटेड बाय A माइनस बी। चाहे B माइनस A भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट A माइनस बी का मतलब क्या है? दिस सेट A माइनस बी कंटेन एलिमेंट्स ऑफ A which are not present in B, which are not present in B, या कि A माइनस बी सेट में वो भी एलिमेंट्स आएंगे contain elements of A which are
नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे कि ये लिख दिया कि x जो है a से बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करेगा। देखो अगर मैंने लिख दिया a b c d ये सेट है a सेट और b क्या है c d e f g। अब a माइनस बी कैसे लिखना है कि a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b को बिलोंग नहीं करते। a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b को बिलोंग नहीं करते। डेट इज कि कॉमन एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो अब a सेट में क्या है a b c d e, b सेट में क्या है c d e f g, ठीक है। अब a माइनस बी का मतलब क्या है कि सिर्फ a के ही एलिमेंट लिखने हैं, बट कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो b को बिलोंग नहीं करते। बस किसको बिलोंग करते हैं a को ही बिलोंग करते हैं। अब a बिलोंग करता है a को, वो b को नहीं बिलोंग करता, तो क्या आएगा। आपको ये चीज पता चल रही है x जो है सिर्फ a को ही बिलोंग करे, b को बिलोंग नहीं करेगा। तो b बिलोंग करता है a को, b बिलोंग करता है इस सेट b को नहीं। ये कैपिटल B सेट है और स्मॉल b एलिमेंट है, ठीक है। अब C बिलोंग करता है A को, C बिलोंग करता है B को, इसका मतलब कि ये C एलिमेंट नहीं आएगा। अब D बिलोंग करता है A को और D बिलोंग करता है B को, हाँ जी करता है, तो D एलिमेंट भी नहीं आएगा। E बिलोंग कर रहा है, E यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, तो E भी नहीं आएगा। अब A के एलिमेंट तो खत्म हो गए, बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। बस चेक करना है कि A के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो B को बिलोंग नहीं करते। अब इससे रेसिप्रोकल हम आते हैं। अगर हम B माइनस ए फाइंड आउट करें, B माइनस ए, वो भी क्या होगा एक सेट होगा, बट इस सेट में क्या आएगा, इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे इट कंटेन्स एलिमेंट्स, ELTS लिखा हुआ है, एलिमेंट्स of B which don't belongs to A। यहाँ पे क्या लिखा था कि इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो B को बिलोंग नहीं करते। इस सेट में A के, देखो A माइनस बी लिखा हो तो A के एलिमेंट वो लिखेंगे जो B को बिलोंग नहीं करते। अब इस सेट में वो एलिमेंट लिखेंगे किसके एलिमेंट, अब क्या है B माइनस ए, अब इस सेट में क्या लिखेंगे B के वो एलिमेंट लिखेंगे जो A को बिलोंग नहीं करते। अब देखो तो B माइनस ए क्या आ गया हमारे पास, B के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। अब पहले तो हम B चेक करेंगे कि जो एलिमेंट B को बिलोंग करता है और वो A को भी बिलोंग करता है, तो फिर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो C जो है B को बिलोंग करता है, अच्छा, और C इसको भी बिलोंग करता है, इसका मतलब कि C नहीं लिखेंगे क्योंकि C B को भी बिलोंग कर रहा है और C A को भी बिलोंग कर रहा है। हमारे मुताबिक क्या है कि इट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ B, ये एलिमेंट्स किसके कंटेन करेगा, ये सेट B के, बट कौन से एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग्स टू A, जो A को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। अब D किसको बिलोंग करता है, B को तो बिलोंग कर रहा है, बट अब D क्या A को बिलोंग करता है, हाँ जी करता है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। अब E B को भी बिलोंग करता है, E A को भी बिलोंग करता है, वो भी नहीं लिखेंगे। अब क्या आ गया F बिलोंग करता है B को, क्या F बिलोंग करता है A को, नहीं, तो क्या आ गया हमारे पास एलिमेंट F। अब उसके आगे का क्या एलिमेंट है, G बिलोंग करता है B को, बट G किसको बिलोंग नहीं कर रहा, A को, तो क्या आ गया हमारा G। पता चल गया होगा आपको। देखो इस सेट में क्या लिखा था, A माइनस बी करेंगे तो क्या लिखेंगे, A के वो एलिमेंट लिखेंगे जो B को बिलोंग नहीं करते। अगर B माइनस ए लिखेंगे तो B के वो एलिमेंट लिखेंगे जो A को बिलोंग नहीं करते। अब ये तो हो गया A B सेट, C D कुछ भी हो, C D E F कुछ भी सेट हो, तो अगर मैं लिखूँ C माइनस F तो क्या लिखेंगे हम, C के एलिमेंट लिखेंगे जो F को बिलोंग नहीं करते। तो क्या मतलब हम C और F को ही देखेंगे, C के वो एलिमेंट लिखेंगे जो F को बिलोंग नहीं करते। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी कर लिया।
कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आई थिंक सो हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है। अब हम आगे बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम आगे बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसा था, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी तो दो सेट का ही होता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की, इसमें भी दो सेट ही कंटेन होंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो जो ये सेट बनेगा दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी is called symmetric difference of A and B. Symmetric is called A and B. It is denoted by, इसको हम डिनोट का कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, किसी बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, प्लस और सर्कल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो लिखना कैसे, ए डेल्टा बी और यहाँ ऐसे ए और ये साइन और फिर क्या लिखेंगे बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये हो गया ना, दैट मीन्स दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू किसके आ गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ए माइनस बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और बी माइनस ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसका यूनियन निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या आएगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। लेट ए इक्वल्स टू 1 to 4, B equals to 1 2 3 5 6। अब देखिए, अब हम a माइनस बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, b माइनस ए। ठीक है, नाउ a माइनस बी, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b को बिलोंग नहीं करते। वन a को बिलोंग करता है, b को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं लिखेंगे। 2 a को बिलोंग करता है, 2 b को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये भी नहीं लिखेंगे। अब 4 a को बिलोंग करता है बट b को बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या आ गया 4, इसके एलिमेंट तो खत्म हो गए, तो इसका मतलब a माइनस बी क्या आ गया हमारा 4। अब b माइनस ए, b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। b माइनस ए का मतलब क्या है कि b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। तो अब पहले क्या सेट देखेंगे, b में कौन सा है, a सॉरी 1 b में प्रेजेंट है, वो a में प्रेजेंट है, वो नहीं लिखेंगे। 2 b में प्रेजेंट है, 2 a में भी प्रेजेंट है, तो वो नहीं लिखेंगे।
3 यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ नहीं, 5 यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ नहीं, 6 यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ नहीं। इसका मतलब 3, 5 और 6 कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3, 5 एंड 6। ये 3 एलिमेंट आ गए 3, 5 एंड 6। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी एंड b माइनस ए। अब क्या निकालना है? a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो अब a माइनस बी कौन सा सेट है? वो आ गया 4 यूनियन 3, 5, 6 b माइनस ए। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का हमने लास्ट लेक्चर में समझाया है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन इज अ सेट विच कंटेन all the elements which contain all the elements of A and B। अगर दो सेट हो, हमारे पास ये दो सेट है, ये और ये, अब मतलब कि ये दो सेट हो गए, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को पहले और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या रहेगा? बट याद रखना कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। अगर दोनों सेट में सेम ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक ही बार लिखना। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 4, 3, 5, 6 दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये हमारा क्या है? a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो उसमें क्या आएगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको इसको लिखना है 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में तो लिख सकते हो। ये हमारा आ गया a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स एंड हाउ टू फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, आई थिंक, और आप इसके बेसिस पे जो डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखा कीजिए, थोड़ा सा अपनी कंसंट्रेशन बना के देखा कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, शुरू से आप लेक्चर शुरू से देखेंगे तो उसी से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप इनको लिख भी लिया कीजिए और इनको थोड़ा सा अपना प्रॉपर नोट्स बना लिया कीजिए, कि जैसे कि आपको थोड़ी एग्जांपल्स करवाई जाती हैं तो इसके बेसिस से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और उसके साथ आपके एक्सरसाइज जो आपकी मैथ बुक की एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समय लगते हैं मेरे लेक्चर्स, आपको कि ये स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लेक्चर को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।